Assalamu alaikum, dear students. My name is Usama. लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी का लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने पार्ट 1 पढ़ा था ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो बाकी रह गया, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी बाकी जो रह गई आगे पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी, इनके नाम से ही आपको ज़ाहिर है, बायो मीन कहते हैं लाइफ को, टेक्नोलॉजी कहते हैं टेक्नोलॉजी यानी कि लाइफ के अंदर टेक्नोलॉजी लाकर हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, आप घर में पनीर यूज़ करते हैं, घर में चीज़ यूज़ करते हैं, ये किसकी दही है, फर्मेंटेशन है, ये किसकी पैदावार है, ये टेक्नोलॉजी की पैदावार है। ठीक है, अब घर में दही जमाते हैं, वो किसकी पैदावार, बायोटेक्नोलॉजी के जरिए होता है सब कुछ। उसके बाद अब यीस्ट है, चीज़ है, ये क्या है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट डील विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सिस्टम या प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए मैनकाइंड जो है उसकी सर्विस को बहाल करते हैं हम। जैसे आप समझते हैं, जैसे चीज है, यीस्ट है, योगर्ट है, ठीक है, और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये तमाम वो है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हम एक पैदावार बनाते हैं। दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स कहते हैं विरासत, जीन्स को। जीन आप जानते हैं क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए। जब हम जीन को स्टडी करते हैं वो हमें कहलाता है जेनेटिक्स। उसमें इसमें ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होते हैं। लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील द स्टडी ऑफ जीन और ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। कि वो कैरेक्टर्स जो आपके पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग, जो उनके पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग उसमें जो मुंतकिल होते हैं वो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स है। डीएनए जो है बेसिकली जीन है, ठीक है। तो उसको जब हम उसको स्टडी करते हैं उसमें कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, क्या सारा प्रोसेस है, वो कहलाता है जेनेटिक्स। आगे आता है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो निकला है एम्ब्रियोलॉजी, मतलब आपको यहाँ पता चलेगा कि एम्ब्रियो को स्टडी करते हैं। एम्ब्रियो कैसे बनता है, आप जानते हैं कि मेल और फीमेल्स, मेल के स्पर्म फीमेल के है, जब फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन में एक जाइगोट बनता है। जाइगोट में आपके डेवलपमेंट की प्रोसीजर में जाकर एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। क्या हम उसकी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और उसके स्ट्रक्चर्स, किन किन स्ट्रक्चर से वो गुजर के आता है, उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है एम्ब्रियोलॉजी। आगे लास्ट जो है सोशल बायोलॉजी। सोशल निकला माशरा, ठीक है। हमारे माशरे में हम अपनी बात करते हैं, हम घर में रहते हैं, बाहर जाते हैं, हमारा एक कम्युनिकेबल लाइफ होता है, कम्युनिकेबल एक कंटेक्ट होता है ह्यूमंस के साथ। बिहेवियर जिसे हम कहते हैं कि हम अपने बिहेवियर से ही जाने जाते हैं। वो इंसान बुरा या अच्छा है, वो अपने बिहेवियर से जाना जाएगा। तो जब हम उसको स्टडी करेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, सोशल बायोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकेबल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कि उस ह्यूमंस का हमारे माशरे में क्या किरदार है, कि वो किस कैटेगरी का है, उसको जब हम स्टडी करेंगे तो हमारा कहलाएगा सोशल बायोलॉजी। तो बेटा आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। कल इंशाल्लाह हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है बायोलॉजी का वो टॉपिक पढ़ेंगे। तो होप है कि आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो मेरा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।